इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई काफी पुरानी है, जहां गजा पट्टी का विवाद दोनों देशों को युद्ध की आंख में झोंकता रहा है। लेकिन हमास, यह आतंकवादी संगठन, हमास के आतंकवादी हमलों के बाद इसराइल ने अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद कर लिया। ऐसे में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हमास की तरफ से न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। इजराइल से आ रही एक एक तस्वीर दहशत पैदा कर रही है कि कैसे फिलिस्तीनी संगठन हमास के आतंकियों ने इजराइल में कहर बरपाया, कैसे इजराइल के आम लोगों को निशाना बनाया। ये तस्वीरें मजहब और जमीन की जंग की एक खौफनाक कहानी बयां कर रही है, जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच दशकों से चली आ रही लड़ाई का वजह बना हुआ है। और इस जंग के चलते कई बार मध्य पूर्व की जमीन पर बेगुनाहों का खून बहा है। इस बार जितने बड़े पैमाने पर हमास आतंकियों ने इजराइल को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि इस आतंकी समूह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का खुला ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद से यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं और ये सायरन दोनों देशों के बीच खून से सने इतिहास की याद दिला रही है। इजराइल एक यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल। यूं तो दोनों मुल्कों के बीच ये जंग इजराइल की स्थापना के पहले से ही जारी है, क्योंकि फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मानने से इनकार करते रहे हैं। साथ ही दोनों देश यरूशलेम को ही अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों के बीच गाजा पट्टी और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई दशकों से जारी है। मजहब के आधार पर भले ही दुश्मनी की तलवारें इस्लामिक उदय के साथ खिंच गई, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ। मध्य पूर्व में ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहाँ अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा, जिसके बाद ब्रिटेन की हुकूमत ने यहाँ यहूदियों के लिए फिलिस्तीनी से अलग जमीन बनाने की बात की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा और विवाद का कोई हल निकालने के लिए ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने के फैसले पर मुहर लगी। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरे अरब समुदायों का। जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उसे इजराइल कहा गया, वहीं जहां अरब बहुसंख्यक थे उन्हें फिलिस्तीन दिया गया। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे जो अब तक कायम है, और इस पर कब्जे की लड़ाई को लेकर दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इसी प्रस्ताव से 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल का जन्म हुआ। इसी दिन इतिहास की पहली अरब और इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई, जो करीब 1 साल चली, और इस लड़ाई में करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस युद्ध के बाद यह पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बंट गया: इजराइल, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी। फलस्तीनी आबादी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच संघर्ष अब तक हो रहा है। फिलिस्तीनी लगातार इजराइल का विरोध करता रहा है और विरोध जताने के लिए हथियारबंद लड़ाई का सहारा लेता रहा है। अब फिलिस्तीनी ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला कर दिया। इस विवाद को गरमा दिया है। बीते कुछ समय से चल रही शांति को पूरी तरह भंग कर दिया है। इजराइल फिलिस्तीनी आतंकियों के इस हमलों का करारा जवाब दे रहा है। हमले के बाद जिस तरह के तेवर इजराइल की तरफ से दिखाए गए हैं, उससे साफ है कि इजराइल के जवाब का असर इस इलाके में कई दिनों तक दिखेगा। आज तक ब्यूरो।